हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आंसर की रिलीज कर दी गई है और आप अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैथमेटिक्स का ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और उसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप सभी को बता दूं कि अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर मैंने 2024 वाला जो एग्जाम है वो दिया तो है पर सर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, सर मैं क्या ऐसी गलतियां कर रहा हूं, तो उन सभी एग्जाम को ओवरकम करते हुए आरपीएससी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है सेकंड ग्रेड का, उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो भी पहले हो चुका है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं कि सर मेरा पुराना स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, सर मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी पर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत सारे बच्चों का भी आंसर की रिलीज हुई तो मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि सर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, सर मुझे इस एग्जाम को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इस बार भी 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 1300 सीटें हैं सर, तो क्या मेरा नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मैं आपको सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म भरते हैं उसमें नॉर्मली 60 से 65% यहाँ पे अटेंडेंस रहती है। मतलब अगर आप बात करी जाए 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा है तो इसमें लगभग 90,000 बच्चे ही ढंग से एग्जाम यहाँ पे अपीयर करते हैं और उसमें तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो 10% के आसपास होते हैं। लगभग 9 से 10,000 बच्चे ढंग से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपका असली जो कॉम्पिटिशन है उन 10,000 स्टूडेंट्स है। प्लस एक प्रॉब्लम और यहाँ पे कि स्टूडेंट्स का ये कि सर मैं सेकंड पेपर में तो बहुत अच्छा स्कोर कर गया पर सर फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मैं इस बार आरपीएससी वाला जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तो सुन, ये सब बातें मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि जो सेकंड ग्रेड की जो आंसर की है और फर्स्ट ग्रेड की जो आंसर की है वो आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ चुकी है। प्लस हमने यहाँ पे इसका जो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन हमने आंसर की भी डिस्कस करी, तो आप वहां से वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, अपने आंसर्स को आप मिला सकते हैं। सुन, ये आरपीएससी का नोटिफिकेशन है, ये आरपीएससी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड उसका नोटिफिकेशन है जिसमें ये बता रखा है कि एग्जाम कब हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में होगा। अभी आपके पास लगभग 6 से 7 महीने है, मतलब 8 महीने अगर मान के चलें तो आपके पास है सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे 31 मई से 16 जून के बीच में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ भी लगभग आपके पास 5 से 6 महीने है। तो मुझे लगता है आपके पास इनफ समय है और ये इस समय के बीच में आप अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। पर हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके चलिए, उसकी तैयारी भी आप प्रॉपर तरीके से करिए। प्लस उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट पे भी फोकस करना जरूरी है। फर्स्ट पेपर में आपको इनफ टाइम मिलता है पर वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से लेवल के आते हैं। सेकंड पेपर जो होता है वहां पे टाइम बहुत कम मिलता है। अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है ढंग से पढ़ना। अगर मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करूं तो यार सेकंड ग्रेड में इस बार जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की बात करी जाए तो स्कूल लेवल पे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और कॉलेज लेवल पे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इस बार भी कॉलेज लेवल ज्यादा पूछा गया 2022 की पैटर्न के हिसाब से। बाकी अगर मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो 200 मार्क्स के आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लाना जरूरी है और यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, सुन ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं जो कि सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है जहां पर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का टोटल वेटेज होता है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/3 होती है। इसमें 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, मतलब 150 मिनट आपको मिलते हैं। यहाँ भी 40% लाना जरूरी है। अगर 300 का 40% देखें हम तो 120 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए और 200 का 40% देखें तो 80 नंबर चाहिए। मतलब आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 200 प्लस मार्क्स तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर 200 प्लस मार्क्स यहाँ पे नहीं लेके आते हैं तो भैया इस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते। अब बात होती है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यार कट ऑफ 2022 की बात करी जाए जो कि पिछली बार एग्जाम होता, पर पहले आपको सिलेबस बता दूं मैं। जो सेकेंड पेपर होता है उसके अंदर यहाँ पे स्कूल और कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में नंबर सिस्टम है, प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, वेक्टर अलजेब्रा। अगर मैं
पार्ट 2 की बात करूं, जिसके अंदर आपका कॉलेज लेवल का पूछा जाता है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, वैक कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स है, एलपीपी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री 3D, ये आपका सिलेबस यहाँ पे होता है। इसमें ये 2022 का कट ऑफ है, और 2022 का जो कट ऑफ है उसमें भी कॉलेज लेवल ज्यादा पूछा गया था, स्कूल लेवल कम पूछा गया था, और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अगर हम बात करें टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के बारे में। अब इस बार के कट ऑफ की बात करी जाए तो मैंने भी आपको ये बोला था कि कट ऑफ जो है वो 2022 के आसपास जा सकती है, या थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स हो सकता है। अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 290 और 300 मार्क्स के आसपास बोला है, पर मुझे लगता है इतना नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 250 या 260 नंबर यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जा सकता है, या थोड़ा सा 5-10 मार्क्स और ऊपर हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार भी कॉलेज लेवल ज़्यादा पूछा गया, स्कूल लेवल कम पूछा गया। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनका फर्स्ट पेपर जो है वो इतना अच्छा नहीं गया, तो जिसका पेपर सेकंड अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना मुझे कम नज़र आती है। और इस बार जो सीट्स हैं, अगर मैं 2025 की बात करूं तो 1300 के आसपास सीट्स हैं। 2024 में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जिसकी आंसर की रिलीज हुई है, लगभग 694 सीट्स थी, पर हाँ इस बार जो एग्जाम हो रहा है 2025 में जस्ट डबल सीट्स है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 2024 वाला एग्जाम है उसकी 250 या मैक्स 260 जा सकती है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। बाकी एससी एसटी की थोड़ी सी कम जा सकती है यहाँ पे, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान यहाँ पे गलत भी साबित हो, पर नॉर्मली जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि जो पेपर है वो 2022 के हिसाब से ही आया था, तो 2022 में जो हालत थी वो ये थी कि लगभग 200 मार्क्स के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था नॉन टीएसपी में, और बहुत सारे लोग तो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये है, बाकी हो सकता है कि थोड़ा सा और भी आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। बाकी स्टूडेंट अगर बात करी जाए कि अभी आपके पास लगभग 5 से 6 महीने है, तो कैसे आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की तो बहुत कम सीट्स है, पर हाँ सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यार सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो, जो 2024 में हुआ वो ठीक है, अब आपको वापस फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। और भैया जुलाई में एग्जाम होने वाला है, काफ़ी समय है आपके पास, आप अच्छे तरीके से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एक्सेप्ट योर मार्क्स, है ना, पहले जो भी आपके मार्क्स आए हैं 2024 में उसको आप एक्सेप्ट करिए, कंपैरिजन मत करिए कि यार मेरे दोस्त के ज़्यादा आ गए मेरा नहीं हुआ, राइट। चेक विच चैप्टर गेव यू लो मार्क्स, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे ये ज़्यादा गंदा है और इसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 2024 में आपने दिया है उसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है, तो वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आप मान के चल रहे थे कि यार बहुत अच्छा है, पर वहाँ पे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। मैक ए लिस्ट वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि यार ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सभी क्वेश्चन में सही करके आया, पर ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके आया हूँ मैं, तो यार वो आपको एनालाइज करना चाहिए। दूसरी बात ये करी जाए कि बिल्ड कंसेप्ट्स अगेन, पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि यार टॉपिक मेरे को आता है पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी, तो वो टॉपिक भी आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कैसे टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपने कैलकुलेशन ज़्यादा मिस्टेक करी है, उस टाइप के टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी स्टूडेंट आपको नेक्स्ट 3 और 8 वीक में आपको क्या प्लान करना चाहिए, स्टडी एवरी वीक चैप्टर फ्रॉम बेसिक्स, आपको हर टॉपिक को बेसिक्स से पढ़ना चाहिए। सॉल्व सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस डेली, आपको पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। डोंट रश, फोकस ऑन क्लैरिटी, दौड़ा भाग मत करिए, पहले टॉपिक को क्लियर करिए एंड देन आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। स्टूडेंट मैं आपको वीक वाइज प्लान बता रहा हूँ, देन प्रैक्टिस लाइक एग्जाम, जो 9 से 12, 9 से 16 वीक है, मतलब मान के चलिए कि आज से 2 महीने बाद जब आप यहाँ पे अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर चुके होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज, टेक 1 टॉपिक टेस्ट पेपर एवरी 3 डेज, है ना, आपको एक टॉपिक को डेली यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करना चाहिए। आफ्टर ईच टेस्ट नोट यूर मिस्टेक्स इन अ मिस्टेक नोटबुक, आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी चाहिए और उसमें आपको अपनी गलतियाँ लिखनी चाहिए कि कहाँ पर आप ऐसी मिस्टेक है जो रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं। फुल मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम से 2 महीने पहले आपको देना चाहिए, जैसे कि जुलाई में एग्जाम हो रहा है तो मुझे लगता है कि मई जून जो है उसमें आपको ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, और बाकायदा आपको 2.5 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। टेस्ट सीरीज हमारे मैथ्स कैर ऐप पे भी हमने अवेलेबल करा रखी, प्लस हम अपना कोर्स भी यहाँ पे देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स हमने बना रखा है। इसके अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर स्कूल और कॉलेज लेवल, खास करके हम लोग कॉलेज लेवल के लिए एक्सपर्ट हैं, तो आप वो ज़रूर आप हमसे पढ़ सकते हैं। हाँ ऐसा है कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ आप बेसिक्स के वीडियोस, तो सुन हमने अपनी जो वेबसाइट है www.mathscat.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं
वहाँ पे हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टू डू लिस्ट भी डाल रखी है। प्लस अगर आपको लगता है कि सर मेरे को आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो प्रीवियस ईयर पेपर है ईयर वाइज उनको मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो क्या सर मैं ऑनलाइन दे सकता हूं? तो भैया वो भी हमने हमारा जो मैथ्स केयर एप्लीकेशन है वहाँ पे ईयर वाइज पेपर डाल दिए, तो वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सुन, जो लास्ट का वीक के फाइनल फेज है उसमें सभी टॉपिक को आपको रिवाइज करना चाहिए। प्लस एक गलती और मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप क्या ऐसी गलती, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले अगर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और रिवाइज नहीं करा तो सब कुछ मिक्स हो जाता है और हम एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं। क्या आप ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं? तो आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको लगता है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर सर 3 घंटे में जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तब मैं यहाँ पे गलतियां बहुत कर ली और मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बना, सर मैंने कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया और सर मेरा टाइम निकल गया। अगर ऐसी मिस्टेक है तो आपको मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा देना चाहिए। आपको लगता है कि सर यार मेरे बेसिक्स अच्छे क्लियर नहीं है, सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, पर सर मेरे बेसिक्स पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, तो सुन वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से जरूर अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए। बाकी अगर आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया है और आपसे क्या मिस्टेक हुई है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स के ऐप पे, तो सुन 4799 में हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स दे रखा है जो कि लाइव बैच है, आप जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैथ्स केयर पे हमने कोर्स दे रखा है। हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि एलटी ग्रेड पे 399 में अवेलेबल है, इसे आप बाय कर सकते हैं। इतने टेस्ट हम लोग आपको यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी DSSB और EMRS का कोर्स भी मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। बाकी ये हमारी टू डू लिस्ट है जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, जहाँ पे यूट्यूब के टॉपिक वाइज वीडियोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुनिए ये सब चीज़ें आपको हमारे मैथ्स केयर पे मिल जाएगी। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, सुनिए जो थर्ड यूट्यूब चैनल है दिस इज डेडिकेटेड टू द TGT PGD एग्जाम, आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। बाकी ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम अगर आपने दिया है तो सुन पूरा पेपर एनालिसिस और सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।